तो अभी हम बात करेंगे कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या मैट्रिक पास होना जरूरी है, क्या हाई स्कूल या 10th पास होना जरूरी है। अगर हम हाई स्कूल या 10th पास नहीं है तो क्या हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो भाई बहुत सारे ऐसे भोजपुरी में भी सेलिब्रिटी है या फिर बॉलीवुड में भी देख लो, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो भाई 10वीं पास नहीं है। तो क्या वो शूटिंग के लिए फॉरेन नहीं जाते हैं, क्या वो लोग विदेश में जाते नहीं, क्या विदेश घूमने के लिए नहीं जाते हैं, क्या वो जाते ही नहीं क्या विदेश। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप मैट्रिक पास हो, 10वीं पास हो, पासपोर्ट बनाने के लिए भाई ये चीजें मायने नहीं रखती है कि आप 10वीं पास होंगे तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। भाई मैं लिख के देता हूं, आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं और मैं फुल एग्जांपल दूंगा। भाई अगर आपकी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है, आपको खुद पता ही होगा, बॉलीवुड में देखें या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी मिल जाएंगे जो भाई 10वीं पास भी नहीं है, तो वो अपनी मूवी की शूटिंग के लिए कैसे मतलब विदेश जाते हैं, कैसे फॉरेन जाते हैं। लोग जाते ही होंगे, आपको पता है कि भाई मूवी में बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलते हैं कि भाई ये यहाँ का सीन है, ये यहाँ का है, तो भाई वो इंडिया से बाहर जाते कैसे हैं, क्योंकि उनका भी तो पासपोर्ट बना है। ये जरूरी नहीं कि आप 10वीं पास हो या फिर ना पास हो। तो अभी मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि भाई 10वीं पास क्यों जरूरी है और मायने रखता है कि नहीं 10वीं पास, 10th का सर्टिफिकेट आपके लिए अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है। तो दोनों कंडीशन में बताऊंगा। भाई हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं होगी तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, रहेगी तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। दोनों कंडीशन में बात करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, कोई भी पार्ट को मिस बिल्कुल भी ना करो ताकि आपको भी कोई डाउट ना हो। और फिर भी अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, ये कमेंट किया था, क्या सर 10वीं पास होना जरूरी है तभी हमारा पासपोर्ट बनेगा, मैट्रिक पास रहेंगे तभी पासपोर्ट बनेगा। तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि पहले हमारे इंडिया से जब विदेशों में लोग जाते थे तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जब वो 10वीं भी पास नहीं होते थे, विदेशों में जाते थे, तो वहां पर जाने के बाद बहुत सारे मतलब कोई भी काम मिल गया, भाई कुछ भी करवाते थे लोग। तो ये चीजें हमारी गवर्नमेंट फिर मान के चलो इंडिया के लोगों को, यहाँ की गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बात किया कि अगर हमारे यहाँ से कोई भी जाता है तो आप उसकी एजुकेशन के हिसाब से, मतलब कि अगर हमारे यहाँ से कोई जाता है तो आप उससे ऐसा वैसा काम नहीं करवा सकते हो। सपोज दैट मान के चलो कि आपने सुना होगा कि आपके गांव से या कहीं से भी लोग जाते हैं, अगर अनएजुकेटेड रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं लोग, तो किसी को छेरी चराने के लिए, बकरी चराने के लिए लगा देते हैं, घोड़ा चलाने के लिए, खेती बाड़ी में लगा देते हैं, बाथरूम साफ करने के लिए, मतलब ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा भाई चीजें होती है, बहुत सारी चीजों में वो लोग लगा देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि 10वीं पास होना जरूरी है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर फॉरेन आप जाना चाहते हो काम के पर्पज से, मतलब वहां पर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो मैट्रिक पास होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप घूमने के पर्पज से या फिर मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहते हो, दवा के लिए जाना चाहते हो, घूमने के लिए पूरा मतलब फॉरेन में कहीं भी जाना चाहते हो, तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब वो हम इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई 10वीं का सर्टिफिकेट क्यों लगता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब यहाँ के लोग जाते थे विदेशों में तो वहां पर कोई भी काम करवाते थे लोग, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बात किया फॉरेन की कंट्री से, वहां के लोग मतलब जो पॉलिटिशियन है उनसे, तो वहां के लोगों ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया से जो भी जाए थोड़ा अच्छा काम करे तो कम से कम वो 10वीं पास होना चाहिए, अनएजुकेटेड नहीं होना चाहिए। और अगर 10वीं पास होगा तो हम उसकी एजुकेशन के हिसाब से हम उसे जॉब पर रखेंगे। तो इसलिए जो है अभी देखो पासपोर्ट दो टाइप के बनते हैं, ईसीआर कैटेगरी एंड ईसीएनआर कैटेगरी। तो ईसीएनआर कैटेगरी में उन लोगों का आता है, ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड और ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो इन दोनों कंडीशन में ये होता है कि ईसीएनआर कैटेगरी का पासपोर्ट तभी आपका बनता है जब हाई स्कूल का मार्कशीट लगाते हो। तो आप विदेशों में जब जाओगे तो आप काम भी कर सकते हो, फॉरेन कंट्री में किसी भी कंट्री में आप जाकर वहां काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं हो और आप मार्कशीट नहीं लगाते हो तो फिर आपका पासपोर्ट ईसीआर कैटेगरी का बनेगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। आपके पासपोर्ट पर लिखा होगा कहीं ना कहीं ईसीआर कैटेगरी, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है जब भी आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाओगे तो जैसे आप एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो वहां पर आपसे इमिग्रेशन आपको करना होगा, वहां पर कुछ पूछताछ होगी, बस दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं कि आप क्यों जा रहे हो फॉरेन,
क्या काम है आपका। तो अगर आप सब कुछ सही सही बता देते हो तो आपका इमिग्रेशन सही सही हो जाता है, तो फिर आप फॉरेन जा सकते हो। बट अगर आपने हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं लगाया है तो आप काम करने की पर्पज से विदेश में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। विदेशों में आप तभी जा सकते हो इसी पर्पज से कि आपको वहां पर घूमना है या फिर ट्रैवल करना है, या फिर आप मान के चलो कि किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, मेडिकल चेकअपमेंट के लिए जा रहे हो, या फिर इन सारी चीजों के लिए जा रहे हो, बट काम के पर्पज से नहीं जा रहे हो, मतलब वहां जॉब करने के पर्पज से नहीं जा रहे हो, तो फिर आप मतलब वहां पर जा सकते हो। बिना आपको 10वीं पास होना भी जरूरी नहीं, आपका ECR कैटेगरी का पासपोर्ट बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि भाई हमें जरूरी नहीं है, मतलब कि ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि 10वीं पास होना चाहिए या फिर एजुकेटेड ही होना चाहिए तभी हमारा पासपोर्ट बनेगा। अगर आप अनएजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप 10वीं पास भी नहीं हो तब भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपका विदेशों में जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। आप जा सकते हो, घूम सकते हो, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। बट एक चीज याद रखो यार, जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तो एजुकेशन थोड़ा सा मैंडेटरी इसलिए हो जाता है कि देखो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी मैंने आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है कि पासपोर्ट पर मतलब पासपोर्ट के बिना क्या पासपोर्ट नहीं बन सकता है, मतलब 10वीं पास के बिना क्या पासपोर्ट नहीं बन सकता है, बन जाएगा, ये चीज मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो भाई एजुकेशन इसलिए जरूरी है, चाहे 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट हो आप, इसलिए मैंडेटरी हो जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि फॉरेन जाने के बाद कहीं कहीं जगहों पर ये होता है कि भाई वहाँ की लैंग्वेज हमें बिल्कुल भी नहीं आती है। और वहाँ पर अगर जनरली आपको पता होगा कि हर कंट्री में इंग्लिश बोला ही जाता है। अगर आप रिमोट एरिया में चले जाओगे मतलब फॉरेन में ही, गाँव वाली एरिया में, तो वहाँ पर इंग्लिश भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप सिटी वाले एरिया में जाते हो फॉरेन में तो फिर आपको कोई भी इश्यू नहीं होता है अगर आपको इंग्लिश आती है तो। अदरवाइज आपके साथ अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, वो लोग आपको आराम से घुमाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एज अ ट्रैवलर अगर आप ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो इंग्लिश थोड़ा सा आप सीख लोगे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। तो भाई उम्मीद है कि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और भी दिलचस्प वीडियो अगर आपको देखना हो पासपोर्ट से रिलेटेड, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इसी चैनल पर जो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक दूं या फिर टेक्निकल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर मैं अपने कम्युनिटी टैब में एक वहां पर रख देता हूं। भाई आप बताओ वहां पर कमेंट करके कि भाई क्या मुझे वहां पर सारी कैटेगरी का वीडियो बनाना चाहिए, टेक्निकल कैटेगरी का, या फिर मैं पासपोर्ट की ही वीडियो बनाऊं इस चैनल पर। जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू प्रॉब्लम सोल्यूशन।